जब भी कोई सिविल इंजीनियर एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको सिर्फ ये एडवाइस मिलती है कि आप कोई सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, जैसे आप स्टैड प्रो सीख लीजिए, आप ई टैब सीख लीजिए। लेकिन कोई इसको ये नहीं बताता कि आप इस पर्टिकुलर आईएस कोड की आप स्टडी करिए या फिर आप इस पर्टिकुलर बुक को आप फॉलो करिए, ताकि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है और जो आपके डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो सके। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं, टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इंपोर्टेंट आईएस कोड फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है आप काम करना चाहते हैं, तो वो कौन से आईएस कोड है जो आपको सबसे पहले जो है आपका स्टडी करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का पार्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर सीखने से आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन जाओगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। मार्केट के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने जाओगे तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर सिखाने वाली जो फैकल्टीज है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आती है। तो जो बंदा खुद नॉन टेक्निकल है वो आपको डिजाइनिंग कैसे सिखा सकता है। और सॉफ्टवेयर से सिर्फ डिजाइनिंग आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको आईएस कोड से ही क्लियर होने वाले हैं। इस कैटेगरी के अंदर आपका सबसे पहला जो आईएस कोड है वो है IS 456-2000। ये एक ऐसा आईएस कोड होता है कि जो कि हर एक सिविल इंजीनियर जो है अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे जो है इस कोड को जो है आपका जरूर यूज करता है। सिर्फ यूज ही करता है, इसकी इंपोर्टेंस को वो नहीं समझ पाता है या उसको बताया नहीं जाता कि इस आईएस कोड की क्या आपका इंपोर्टेंस है और आने वाले टाइम में ये आईएस कोड जो है आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करने वाला है वो भी आपको नहीं बताया जाता है। अगर आप आरसीसी डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इस कोड के बिना आप जो है डिजाइनिंग कर ही नहीं सकते हो। सो ये आपको सारी चीजें बताता है कि आपको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या रखनी है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपको क्या रखनी है, लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको ये बताएगा, आपको साइजेस, लैब, जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ वगैरह होती है, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको IS 456 के अंदर जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसका नाम भी आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है, तो से सबसे पहला स्टेप है, अगर आप डिजाइनिंग के फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हो तो इस कोड को जरूर स्टडी करो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका IS 800-2007। ये भी एक ऐसा आईएस कोड है जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे या बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप एमटेक कर रहे हो, उस टाइम पे आप इसको यूज करते हो। जैसे आपका IS 456 आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। ये जो आपका कोड है ये आपका स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए जो है आपको यूज किया जाता है। आपको किसी स्टील के सेक्शन की स्पेसिफिकेशन जाननी है तो आप इस आईएस कोड को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको सारी की सारी हर एक इस टाइप के स्टील सेक्शन की स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आईएस कोड 1893-1984। ठीक है, इस आईएस कोड के अंदर क्या है, ये आपको अर्थक्वेक डिजाइनिंग की जो पार्ट होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देता है। क्राइटेरिया फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो जितने भी जो क्राइटेरिया होते हैं आपको भी पता है कि हर एक डिजाइनिंग के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सो उन क्राइटेरिया को जो है आप जैसे मुझे अर्थक्वेक स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो उसका जो क्राइटेरिया है वो मुझे आपका इस आईएस कोड के अंदर देखने को मिलेगा। जनरली हमें क्या सिखाया जाता है, हम स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर या ईटैब सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, वहां पे जो आपका टूल होता है अर्थक्वेक वाला जो फैक्टर्स होता है उसको अप्लाई कर देते हैं। उसकी गहराइयों में हम जाते ही नहीं है कि ये एक्चुअल में क्या है और क्यों, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तो वो हमें इस आईएस कोड के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद इसी आईएस कोड का आपका पार्ट 1 आता है, जिसके अंदर क्या है कि आपका डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, जनरल प्रोविजंस ऑफ बिल्डिंग। मतलब जब हम कोई भी लोड अप्लाई कर रहे हैं, जो भी फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जो जनरल प्रोविजंस होते हैं वो सारे के सारे आपको जो है इस आईएस कोड, जो कि आपका IS 1893-2002 पार्ट 1 के अंदर आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद इसी का आपका पार्ट 4 आता है, IS 1893-2005 पार्ट 4। इसके अंदर आपको जो है स्टील स्ट्रक्चर्स, जो आपके शेड वगैरह होते हैं, जिनको वेयर हाउस वगैरह के लिए, स्टोरेज के लिए जिन स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है, उसमें आपका अर्थक्वेक की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए वो आपको ये आईएस कोड आपका बताता है। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट IS 875-1987 पार्ट 1।
बेसिकली जैसे जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, चाहे आप मैनुअल डिजाइन करो, चाहे आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजाइन करो, तो वहां पे हमें कुछ लोड लगाने होते हैं, जैसे कि आपका डेड लोड हो गया, आपका लाइव लोड आपका हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे अलग अलग तरह के लोड्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर पे आपका एप्लीकेबल होते हैं। तो हमें उन कोड जो आपके, अब मान लीजिए मुझे किसी स्ट्रक्चर पे लाइव लोड लगाना है, कमर्शियल स्ट्रक्चर होगी अलग लाइव लोड होगा, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स होगी अलग लाइव लोड होगा, बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट पे आपका जो है अलग अलग लाइव लोड होता है। मान लीजिए कोई कॉरिडोर है, उस पर अलग लाइव लोड होगा, स्टेयर केस है आपका, उस पर अलग लाइव लोड होगा। तो ये सारा मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा आपका IS 87 के अंदर। इसके अलग अलग पार्ट है, जैसे पार्ट 1 आपका क्या कहता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइनिंग लोड्स, ठीक है, डिजाइनिंग लोड्स के बारे में इसमें मिलेगा आपको, फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स डेड लोड, ठीक है। सो अगर आपको डेड लोड के बारे में जानकारी लेनी है तो हम लोग IS कोड 875 1987 पार्ट 1 पे जाएंगे, जिसमें जो है पूरा का पूरा आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा आपका डेड लोड से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका IS 875 1987 पार्ट 2। ये मुझे आपका जो है स्ट्रक्चर पे जो भी लाइव लोड आपका लग रहा है, वो लाइव लोड जो है मुझे आपका कौन बताएगा, IS 87 का जो आपका पार्ट 2 है, मैं उसमें जाऊंगा और वहां पे आपका जितने भी जो लाइव लोड्स हैं उनके बारे में जो है वो आपको वहां पे जानकारी देगा कि आपका 1 किलो न्यूटन लगना है, 2 लगना है, 3 लगना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये देगा। इसके बाद आता है IS 87 1987 का पार्ट 3 आपका, ये आपको बताता है विंड लोड, ठीक है। आपको पता है कि एक स्पेसिफिक हाइट के बाद में स्ट्रक्चर पे आपका जो है विंड लोड एप्लीकेबल होता है, स्पेशली जो आपकी स्टील स्ट्रक्चर्स जो होती है उस पर आपका विंड लोड का फैक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करता है। तो जब मैं अगर कोई स्ट्रक्चर आपका डिजाइन कर रहा हूं सॉरी, तो मैं अगर कोई स्ट्रक्चर आपका डिजाइन कर रहा हूं तो उस केस में मुझे आपका विंड लोड का क्या फैक्टर रहेगा, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन रहेगी, वो सारा मुझे आपका IS कोड 875 1987 पार्ट 3 के अंदर मुझे आपका विंड लोड की आपकी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका IS कोड 875 1987 पार्ट 4। इसके अंदर मुझे आपका स्नो लोड, अब मान लीजिए मुझे कोई स्ट्रक्चर कश्मीर में कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, और वो एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे हर साल जो है वो आपका स्नो पड़ती है। मुझे हिमाचल में या उत्तराखंड में किसी रीजन में मुझे ऐसी किसी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना है जहाँ पे स्नो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि आपका डिजाइनिंग के टाइम पे इस IS कोड को फॉलो करूंगा, जो भी आपका स्नो लोड की जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी कैलकुलेशंस है, सारी की सारी वो मैं अपनी स्ट्रक्चर्स के अंदर एप्लीकेबल करूंगा। अब जैसे दिल्ली, अगर मैं स्टेट की बात करूं, दिल्ली में मुझे अगर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है तो मेरे लिए जो है आपका स्नो लोड किसी काम का नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कभी स्नो आपका आज तक नहीं पड़ी और आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि दिल्ली के अंदर आपका जो है स्नो जो है वो आपका पड़ने वाली है। क्लियर? तो ये फैक्टर मेरा कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहां पे मैं स्नो मेरे आपका जो है, जहां पे मेन फैक्टर्स जो है आपका होता है। दिल्ली के अंदर अगर मुझे स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है तो यहाँ पे कौन कौन से आपके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक आपका अर्थक्वेक, ठीक है, क्योंकि दिल्ली आपका जो है जोन 4 के अंदर आता है, साथ ही साथ आपका विंड लोड भी यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये दो फैक्टर मेरे लिए एप्लीकेबल हो गए। इसके अलावा लाइव लोड हो गया, आपका डेड लोड हो गया। वहीं अगर मुझे आपका कश्मीर के अंदर करनी है तो कश्मीर जो है आपका वहां पे अर्थक्वेक भी आपका रहेगा, विंड लोड भी आपका एप्लीकेबल होगा, साथ ही साथ आपका जो है स्नो लोड भी आपका जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये IS कोड है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट IS कोड आता है IS 87 1987 पार्ट 5। इसके अंदर बेसिकली आपका लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशन, अगर आपने कभी स्टैड प्रो यूज किया है या फिर आपने कभी ईटैब सॉफ्टवेयर यूज किया है या फिर आपने कभी मैनुअल कैलकुलेशन भी की है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड्स अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद में लोड्स को कंबाइन करते हैं आपका लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग। तो वो सारे लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस, किस तरह के कॉम्बिनेशन हमें बनाने, वो सारे हमें जो है आपका पार्ट 5 के अंदर आपका देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है कि मैं स्टैड प्रो के अंदर या फिर ईटैब सॉफ्टवेयर के अंदर जो लोड कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं वो एज पर IS कोड 875 पार्ट 5 के कोडिंग है या नहीं है, तो आप इस कोड को जो है आप फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड थे जो कि एक सिविल इंजीनियर्स को, अगर वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के फील्ड में
अगर जाना चाहता है तो उसको ये IAS कोड जो है वो आपको जरूर आने चाहिए। इन IAS कोड को आप फॉलो कर सकते हो। ज्यादातर सिविल इंजीनियर का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मैंने जो है सॉफ्टवेयर तो सीख लिया है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कितना लोड लगाना चाहिए, कहाँ पे कितना लोड लेना चाहिए। तो उस उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आप इस वीडियो में जितने भी IAS कोड आपको दिखाए गए हैं, सारे IAS कोड आप डाउनलोड कर लो, गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जाके इनकी 1 बाय 1 आप स्टडी करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लोड लेना है, लाइव लोड क्या लेना है, डेड लोड कैसे कैलकुलेट होगा, विंड लोड्स और जो आपके अर्थक्वेक लोड्स हैं ये सारे कैसे एप्लीकेबल होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर्स पे भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में बोलूंगा फिर से कि कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।